कल अपन ने जो स्टडी किया था वो था अपना इनपुट आउटपुट का सिस्टम, जिसके अंदर अपन ने इनपुट डिवाइसेस के बारे में अपने सारा रीड किया था, और उसके बाद अपन ने आउटपुट डिवाइसेस और बोथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और फिर अपन ने रीड किया था आउटपुट डिवाइसेस का डिस्क्रिप्शन रीड किया था। और आपको मैंने वर्क दिया था जिसके अंदर ये दिया था कि मैंने 3 स्क्रीनें दी थी याद करने के लिए या रीड करने के लिए, जिसमें थी आउटपुट के अंदर एक तो प्रिंटर की, दूसरी मेमोरी की, और फिर अपने सेकेंडरी मेमोरी की। ये 3 स्क्रीनें आपको दी थी मैंने होमवर्क के लिए। और अब अपने स्टार्ट करेंगे प्रिंटर से। अब प्रिंटर प्रिंटर अपना जो है हार्ड कॉपी अपने को प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि आउटपुट जो है अपना दो तरह से मिलता है, एक मिलता है सॉफ्ट कॉपी और एक मिलता है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी मींस हम प्रिंटर से निकाले गए प्रिंट क्या होंगे, अपने हार्ड कॉपी होंगे। और अपने जो मॉनिटर स्क्रीन पे जो अपने को दिखाई देता है, जिसके अंदर अपने चेंजिंग कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी। अब प्रिंटर अपने कितने टाइप के हैं, प्रिंटर अपने हैं 2 टाइप के। नंबर 1 इम्पैक्ट प्रिंटर, नंबर 2 नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर मीन्स ऐसे प्रिंटर्स जो जब अपने प्रिंट करते हैं तब ये क्या करते हैं, पेज पे प्रेशराइज तरीके से प्रिंटिंग करते हैं, मतलब पेज पे प्रहार करके हैमर तकनीक का उपयोग करके ये पेज पे प्रिंट करते हैं। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पेज पर हैमर तकनीक का उपयोग न करके ये अपने हीटिंग फिलामेंट्स का यूज करके या तो थर्मल टेक्नोलॉजी या स्प्रे विधि, इन 2 टेक्निक से ये प्रिंटिंग करते हैं। मतलब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर या तो पेज गर्म होगा या पेज हल्का नरम शुष्क होगा। अब बात करें इम्पैक्ट प्रिंटर की सबसे पहले, तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर 2 कैटेगरी आएगी, एक तो आएगी लाइन और दूसरी आएगी करेक्टर। प्रिंटर के अंदर अपने लाइन प्रिंटर और करेक्टर प्रिंटर, जो कि 2 तरह के प्रिंटर हैं, जिसके अंदर लाइन प्रिंटर जो है अपना लाइन प्रिंटर जो है अपना एक एक लाइन प्रिंटिंग करता है, मतलब लाइन वाइज लाइन प्रिंटिंग करता है। जबकि करेक्टर प्रिंटर जो है एक एक करेक्टर की प्रिंटिंग करता है। जैसे जैसे अपनी प्रिंटिंग होती है, जैसे कोई नाम ले ले, ये आउटपुट ही ले लेते हैं, तो करेक्टर प्रिंटर क्या करेगा, पहले ओ फिर यू फिर टी, ऐसे 1 बाय 1 एक एक करेक्टर प्रिंटिंग करेगा। जबकि लाइन प्रिंटर पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करेगा, लाइन वाइज लाइन प्रिंटिंग करेगा। अब लाइन प्रिंटर के टाइप आते हैं अपने, यह 2, जिसके अंदर आता है सबसे पहले ड्रम और दूसरा आता है चैन।
ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर, ये इसके टाइप रहते हैं। और फिर बारी आती है अपने करेक्टर प्रिंटर की, जो कि अपने एक एक लेटर, मतलब एक एक लेटर को प्रिंट करता है। इसके अंदर इनके दो टाइप आते हैं, एक आता है डेजिबल प्रिंटर और दूसरा आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डेजिबल प्रिंटर एज लाइक अपने टाइपिंग मशीन के जैसे होते हैं। जैसे ही की अपने उनके कीबोर्ड से उनको बटन को प्रेस करते हैं, वैसे वैसे एक एक लेटर प्रिंटिंग करता है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अपने एक एक लेटर को डॉटेड में प्रिंटिंग करते हैं, जैसे अपने मार्कशीट होती है। जैसे अभी मैंने साइड में एक छोटा सा डॉटेड करके कुछ डिजाइन कर रहा हूं मैं, इस तरह ये छोटे छोटे डॉट्स के अंदर अपना प्रिंटिंग करते हैं। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है अपने सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन, बैंक या यूनिवर्सिटी, जहाँ पे अपने नंबर ऑफ प्रिंटिंग बहुत ज्यादा है और वहां पे क्या चाहिए, सबसे सस्ती प्रिंटिंग चाहिए, तो वहां पर अपने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जरूरत रहती है। और इनकी खासियत ये भी है कि ये बहुत ज्यादा शोर करते हैं और इनका मेंटेनेंस खर्चा बहुत ही कम होता है। अब ये जो था अपना, वो सारे थे अपने इम्पैक्ट प्रिंटर। ये सारा अपना इम्पैक्ट प्रिंटर का क्राइटेरिया था। अब जो आएगा वो आएगा इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो है अपना पेज पे क्या करता है, अपने हेड की सहायता से, नोजल की सहायता से पेजेस पे बूंदे छिड़कता है, इंक का छिड़काव करता है और यह प्रिंट करता है, जिससे पेज क्या हो जाता है, हल्का नरम होता है या गीला हो जाता है। जैसे अपने जेल पेन यूज करते हैं उस तरह से। तो जेल पेन से जैसे अपने लिखते हैं तो पेज हल्का क्या हो जाता है, हल्का गीला सा हो जाता है, सॉफ्ट नरम सा हो जाता है, और बैक साइड भी उसका थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट अपने को नजर आने लगता है। जबकि लेजर प्रिंटर में क्या है, लेजर प्रिंटर में पेज को हीटिंग फिलामेंट्स, मतलब इसमें पेज को गर्म करके इस पे इंक क्या हो जाती है, प्रेस की जाती है, जिससे अपने को प्रिंटिंग क्या है, हैवी क्वालिटी की मिलती है। अब ऑफिशियल यूज की जब बारी आती है, तब अपने कौन सा प्रिंटर यूज करते हैं, लेजर प्रिंटर। हाई क्वालिटी प्रिंटिंग की जब बात आएगी ऑफिशियल यूज में, लंबे समय अपने जब अपने लंबे समय प्रिंटिंग को संभाल के रखना हो, तब अपने क्या यूज होगा, लेजर प्रिंटर। और इंकजेट प्रिंटर अपने घरेलू उपयोग के लिए अपने यूज होता है, जिसके अंदर अपने लिक्विड इंक यूज होती है, और साथ ही इस अपने मेंटेनेंस खर्चा अपने इसका थोड़ा क्या रहता है, ज्यादा रहता है, और प्रिंटिंग कॉस्ट भी इसकी थोड़ी ज्यादा रहती है, तो ये थोड़ा खर्चीला पड़ता है। इसके अलावा जो प्रिंटर्स हैं वो है अपने प्लॉटर, थर्मल प्रिंटर और फोटो प्रिंटर। प्लॉटर क्या चीज है, अब प्लॉटर जो है अपना
वेक्टर ग्राफिक्स इंजीनियरिंग वर्क के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बड़े बड़े बिल्डिंग डिजाइन्स या इमेजेस को प्रिंट करने के लिए अपने क्या यूज करते हैं, प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं, ये प्लॉटर को यूज करते हैं, जो कि अपने इंकजेट और लेजर दोनों ही आते हैं। ये नहीं है कि खाली इंकजेट आता है प्लॉटर, दोनों प्रकार के प्लॉटर आते हैं, इंकजेट भी आता है और लेजर भी आता है। और थर्मल प्रिंटर जो है अपना बिना इंक के काम करने वाला प्रिंटर होता है, जो कि अपना एटीएम मशीन्स, डिजिटल कैलकुलेटर्स या पोस्ट मशीनें में यूज होता है। इसके अंदर स्पेशल पेज को काम में लिया जाता है, मतलब इसके अंदर पेज के ऊपर केमिकल लगा होता है, उसके ऊपर ही डायरेक्ट प्रिंटिंग होती है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की इंक यूज नहीं होती। तो फोटो प्रिंटर जो है अपना स्मॉल प्रिंटर आता है एज ए बुक टाइप, जिसके सहायता से अपने घरेलू फोटोज अपने प्रिंटिंग कर सकते हैं। ये था थोड़ा सा इसका प्रिंटर का ओवरव्यू। अब अपने लेंगे प्लॉटर कैसा दिखाई देता है और थर्मल प्रिंटर कैसा शो होता है। तो ये अपने थोड़ा पेपर लेवल के लिए अपने को तंग कर सकते हैं। तो आपको मैं सर्च करके आपको मैं बता रहा हूँ कि अपने ये प्रिंटर कैसे शो होंगे। ये अपना थर्मल प्रिंटर, जो कि अपने छोटे प्रिंटर आते हैं और जिसके अंदर अपने एज छोटी स्लिप्स निकालने के लिए यूज होता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पेज डलता है, प्री प्रिंटेड केमिकल युक्त पेज, जिसकी ऊपर अपने प्रिंटिंग होती है और इसके अंदर कोई भी इंक नहीं डलती। इस तरह का ये रोल आता है, उसमें अपने पेज प्रिंट होता है। अब बारी आती है दूसरा प्लॉटर, जो कि फुल साइज का होता है, अपने बड़े साइज का, जिसके अंदर अपने बड़े बड़े डिजाइन्स अपने प्रिंटिंग होते हैं और ये इंडस्ट्री लेवल पे इसको यूज में लिया जाता है। अब बारी आती है प्रिंटर से रिलेटेड कुछ अपने क्वेश्चंस। प्रिंटर की स्पीड किसमें मेजरमेंट होती है? प्रिंटर की स्पीड जो है पीपीएम में मेजरमेंट होती है, जिसे बोला जाता है पेज पर मिनट। मतलब कौन सा प्रिंटर एक मिनट में कितने पेज प्रिंट करेगा, वह चीज कहलाती है पीपीएम, पेज पर मिनट। और सेकंड आता है प्रिंटर को क्वालिटी, मतलब प्रिंटर की क्वालिटी किसकी अच्छी है, उसको किस में मेजरमेंट किया जाएगा, डॉट्स पर इंच। जितने डॉट्स नजदीक नजदीक होंगे उतनी प्रिंटिंग क्या होगी, अच्छी होगी। तो इसके लिए यूज होगा अपने डॉट्स पर इंच, डीपीआई। फिर बारी आती है इंक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है अपने पेपर के अंदर कि कौन से प्रिंटर में किस प्रकार की इंक यूज होती है। अब इंक से मतलब अपने इम्पैक्ट प्रिंटर जो हैं उनके अंदर क्या यूज होता है, उनके अंदर अपने रिबन यूज किया जाता है या कार्टेज यूज की जाती है, जिससे सहायता से अपने रिबन जो है अपना पेज पे टकराता है और पेज पर अपने प्रिंटिंग होती है। मतलब पेज के साथ अपने क्या लगा होता है, रिबन लगा रहता है, जैसे अपने कार्बन लगाते हैं। वो इसमें ब्लैक और रेड और ब्लू तीन कलर के रिबन मोस्टली इसमें चलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स में, और उनसे ही अपनी प्रिंटिंग होती है।
और टोनर जो है अपने लेजर प्रिंटर के अंदर यूज की जाती है। लेजर टोनर मतलब सूखी स्याही, ड्राई इंक भी इसे बोल दिया जाता है, ड्राई इंक। फिर आता है अपना इंकजेट प्रिंटर, जिसके अंदर अपने क्या यूज होती है, लिक्विड इंक काम में ली जाती है। और स्पेशल पेज थर्मल प्रिंटर के अंदर। अब ये तो थे नॉर्मल 4 क्वेश्चन, और 5वां क्वेश्चन जो आता है वो आता है अपना इस चार्ट से। इस चार्ट को थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये काफी अपने कलरफुल कर दिया पेन चला चला के। इस चार्ट के अंदर अपने को क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, अपने से ये पूछा जाता है डेजीवेल प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है। तो इसका आंसर क्या होगा, करेक्टर प्रिंटर भी हो सकता है इसका आंसर, और इम्पैक्ट प्रिंटर भी हो सकता है। मतलब डेजीवेल प्रिंटर की कैटेगरी क्या है, अपने ये कैटेगरी बनती है। अगर अपने से ये पूछ लिया जाए कि चैन प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, तो चैन प्रिंटर की कैटेगरी बनेगी, लाइन प्रिंटर भी बनेगा और इम्पैक्ट प्रिंटर भी बनेगा। और लाइन प्रिंटर के एग्जांपल पूछ लें तो अपने से ये कैटेगरी इसकी बन जाएगी। लाइन प्रिंटर के टाइप कौन से हैं, ड्रम और चैन। तो ये जो चैनल सिस्टम है अपने को याद करना पड़ेगा फॉर दी अपने 5th क्वेश्चन, तभी अपने इसको अच्छे से समझ पाएंगे और आंसर सही दे पाएंगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि पेपर के अंदर जो है अपने सिर्फ और सिर्फ 3 ऑप्शन राइट होंगे, 1 ऑप्शन रॉन्ग होगा, या हो सकता है बोथ भी हो जाए। भाई जैसे पूछ लिया आपको चैन प्रिंटर का एग्जांपल है, तो लाइन में भी आएगा और इम्पैक्ट में भी आएगा। तो इस कारण अपने को 5th क्वेश्चन जो है इसका थोड़ा सा हार्ड रहता है। बाकी 4 क्वेश्चन जो है आपके थोड़े इजी पेपर लेवल के लिए आते हैं। ये था अपना प्रिंटर। अगर प्रिंटर के बारे में किसी को कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट करके आप पूछ लें, ताकि मैं उसको रिप्लाई करूं। फिर आगे नहीं तो आगे क्लास में मेमोरी का चैप्टर लेते हैं। किसी को डाउट है तो आप अनम्यूट करके क्वेश्चन कर दें या मैसेज डाल दें। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा अपना, मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ जो अपने ये स्टार्टिंग की थी चैप्टर की, वो था अपना प्रोसेसर, वो अपने कर चुके हैं। और फिर आती है अपने इनपुट डिवाइसेस, वो भी हो चुकी है। आउटपुट डिवाइसेस वो भी हो चुकी है। मतलब अपना इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसेस का सिस्टम ये कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर सिर्फ पेज बचा था, वो पीपीटी में नहीं है, वो है अपना प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर जो है वो है अपना आउटपुट डिवाइसेस, जो कि अपने क्या करता है, ये स्क्रीन को मल्टीपल लेवल में बड़ी स्क्रीन दिखाने के काम में आता है, जो कि इस टाइप से दिखाई देगा, जो कि अपने प्रोजेक्टर जो है बड़े फिल्म्स या अपने प्रेजेंटेशन के लिए काम में आता है। कंप्यूटर से अटैच करके अपने उसे क्या कर सकते हैं, स्क्रीन को बड़ा करके दिखाया जा सकता है।
और अब जो बारी आएगी वो सेक्शन आएगा अपना मेमोरी का सेक्शन आएगा। अब मेमोरी का सेक्शन जो है, मेमोरी के लिए भी आपको मैंने शीट याद करने के लिए दी थी। अब मेमोरी मेमोरी अपने कितने टाइप की रहती है? 2 टाइप की रहती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। मेमोरी जो है अपने 2 टाइप की रहेगी, एक तो प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के अलग-अलग आपको मैंने स्क्रीन में याद करने की दी थी। प्राइमरी मेमोरी जो है इस यहाँ इधर आपका यहाँ पर रहेगी इस पेज पर, और जो सेकेंडरी मेमोरी का जो सेक्शन है वो नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। और ये अपने आप में काफी लंबा है ये टॉपिक, इस पे क्वेश्चन भी काफी पेपर में आते हैं। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में पहले तो ये पता होना चाहिए अपने क्या मेजर डिफरेंस है और ये कंप्यूटर में क्या काम करती है। प्राइमरी मेमोरी जो है कंप्यूटर के अंदर अपने कंप्यूटर को प्रोसेस को स्पीडली वर्किंग करवाने के लिए, कंप्यूटर को बूट करवाने के लिए और अपने कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं तब ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर मेमोरी में लोड करने के लिए प्राइमरी मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अपने कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हैं कंप्यूटर में तो वो किस मेमोरी में ऑन होता है, ओपन होता है? वो होता है प्राइमरी मेमोरी में। अपने जो भी वर्किंग चलता है, जैसे अपने कुछ टाइप कर रहे हैं तो वो सारा वर्किंग या कोई फाइल ओपन कर रहे हैं, जब तक उसे अपने सेव नहीं कर लेते, सुरक्षित नहीं कर लेते, तब तक सारा काम किस में चलता है? प्राइमरी मेमोरी में चलता है। और सेकेंडरी मेमोरी जो है अपने डाटा को लॉन्ग टाइम स्टोर करके रखने के लिए काम में ली जाती है, मतलब कंप्यूटर में लंबे समय फाइलों को रखने के लिए, ताकि कभी भी उसको इस्तेमाल किया जा सके और यूज में लिया जा सके। अब बारी आती है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी अपने मेन रूप से 2 टाइप की आती है, जिसे बोला जाता है रैम और रोम। इन सब के अपने को पूरे नाम भी याद करने होंगे, और मेमोरी के जब बाद है, अगर नेक्स्ट पेज पे इनके पूरे नाम भी लिखे हुए हैं तो वो भी अपने को रीड करने होंगे। इस चार्ट के अंदर आपको पूरे नाम नहीं लिखे हुए, लेकिन इसके बाद जो आने वाली स्क्रीन है उनमें इनके पूरे नाम और इनके डिफरेंसेस भी आपको जरूर मिलेगा। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, रैम जो है उसे बोला जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम को बोला जाता है रीड ओनली मेमोरी। अब पहले तो इन दोनों में डिफरेंस, रैम क्या चीज है और रोम क्या चीज है। रैम जो है अपनी नाशवान मेमोरी, मतलब वोलेटाइल मेमोरी होती है, जो कि अपने फिक्स नहीं होती, अस्थिर होती है, मतलब रुकती नहीं है, नॉन स्टेबल होती है, और ये नष्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है जब तक कंप्यूटर अपना ऑन होता है। मतलब ऑन होने से मतलब जब तक अपना कंप्यूटर वर्किंग कर रहा है, जैसे अपने मोबाइल अब वर्क कर रहा है आपका, या मेरा कंप्यूटर वर्क कर रहा है, चालू कंडीशन में वर्किंग चल रही है, कुछ अपने लिख रहे हैं, उतनी देर ही ये मेमोरी अपने अंदर स्टोर करके रखती है। जैसे ही अपने फाइलों को अचानक क्लोज कर देते हैं या अपने कंप्यूटर बंद हो जाता है तो ये मेमोरी क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए इसके अपने को टिपिकल नेम, जैसे नाशवान, हिंदी के अंदर बात करूं तो नाशवान, अस्थिर, नष्ट होने वाली, या अस्थाई मेमोरी कौन सी है? वो है अपनी रैम। और अगर इंग्लिश में बात करूं तो वोलेटाइल, नॉन स्टेबल और डिस्ट्रॉय, और अपने आ जाएगी नेक्स्ट में होने वाली को नॉन डिस्ट्रॉयबल, जिसे अपने डिस्ट्रॉयबल सॉरी, जो कि अपने मेमोरी के ये नष्ट हो जाती है, और इलेक्ट्रिसिटी जब तक अपने कंप्यूटर पे रहती है तब तक ही ये डाटा स्टोर करके रख पाती है।
सेकंड आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, जो कि अपने गैर नाशवान होती है, जो कि कंप्यूटर के अंदर अपनी डाटा क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शन जो है ये स्टोर करके रखती है, और ये स्टेबल होती है, और ये नष्ट नहीं होने वाली होती है, मतलब ये नष्ट नहीं होती। अब रोम जो है अपना डाटा तो स्टोर करती है, लेकिन इसकी क्या है, लिमिट होती है, जिसमें डाटा कुछ या थोड़ा ही अपने रख सकते हैं, जिसके अंदर ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि कंप्यूटर को ऑन करने में अपने हेल्पफुल होते हैं, जिसके अंदर बायोस सिस्टम के इंस्ट्रक्शंस स्टोर रहते हैं, जैसे आईडी पासवर्ड है, या कंप्यूटर को बूटिंग कैसे कराना है। इन सब के इंस्ट्रक्शंस किस में स्टोर रहते हैं, रोम के अंदर स्टोर रहते हैं। अब बारी आती है रैम और रोम के टाइप। रैम की पहले अपनी चर्चा करेंगे रैम की। तो रैम के जो टाइप है वो है एस रैम और डी रैम, जिसे बोल दिया जाता है स्टैटिक रैम। एस से स्टैटिक करेगा, और रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी रहेगा, और डी रैम का डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एस रैम जो है सीपीयू की तरह क्लॉक रेट यूज करती है, जो कि डाटा को जल्दी जल्दी एक्सेस करने के लिए या प्रोसेस करने में काम में ली जाती है। और डी रैम, डायनामिक रैम, यह मेमोरी अपने कंप्यूटर के अंदर बार बार रिफ्रेश करने के लिए काम में ली जाती है। जैसे अपने कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, जैसे अपने आप को रिफ्रेश करके दिखा, तो राइट क्लिक किया, ये रिफ्रेश, ये जो चीज करते हैं, ये कौन सी मेमोरी होती है, ये होती है अपने डायनामिक रैम, जो कि खुली हुई फाइलों को अपने बंद करके अपने मेमोरी को रिफ्रेश करना, ताजा करने के लिए, ताकि जब अपने नई फाइल खोलें तो ये जल्दी सी ओपन हो जाए, तब ये मेमोरी को यूज में रिफ्रेश किया जाता है। तो अपने क्वेश्चन कई बार आ जाता है, बार बार रिफ्रेश की जाने वाली मेमोरी कौन सी है, वो है डी रैम। और अब बारी आती है रोम सेक्शन की। तो रोम सेक्शन के अंदर तीन आएंगी, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। इनके पूरे नाम, पी रोम का पूरा नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये कौन सी चिप है, इसे बोला जाता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि जब इसे बनाया जाता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, तभी इसके अंदर प्रोग्रामों को फीड कर दिया जाता है। अगर इसका एग्जांपल दूं, तो जैसे अपने मोबाइल ऑन करते हैं या टीवी ऑन करते हैं, तो क्या लिखा आता है, उसका कंपनी का लोगो आता है। जैसे सैमसंग है तो सैमसंग, एलजी है तो एलजी, नोकिया है तो नोकिया। वो जो मेमोरी के अंदर लोड किया जाता है, जिसे अपने चेंज नहीं कर सकते, तो वो क्या कहलाती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और सेकंड आती है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि अपने डाटा तो चेंज कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन किस तरीके से, इलेक्ट्रॉनिकली चेंज कर सकते हैं, जिसको अपने यूवी किरणों की सहायता से अपने इरेज कर पाएंगे। ईपी रोम के अंदर डाटा इरेज करने के लिए अपने यूवी किरणों की सहायता से अपने डाटा को इरेज कर सकते हैं, और दोबारा से राइट भी कर सकते हैं। यूवी का पूरा नाम आएगा अल्ट्रा वायलेट किरणें। और थर्ड आता है ईईपी रोम। ईईपी रोम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम
फंक्शंस के अंदर जाके डाटा इरेज करते हैं। जैसे मोबाइल में अपने इंटरनल मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी में जाके डाटा को फंक्शंस में कॉपी पेस्ट कर लेते हैं या डिलीट कर लेते हैं, उस तरीके से यूजर जब अपने डाटा को चेंज कर लेता है तो वो मेमोरी कौन सी कहलाती है? EEPROM, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे अपने इंटरनल मेमोरी भी बोल देते हैं, क्योंकि ये स्थायी होती है और इसे चेंज भी किया जा सकता है। लेकिन EEPROM को अपने क्या नहीं कर सकते? एक्सटर्नल यूज की तरह यूज नहीं कर सकते, मतलब अपनी जो मेमोरी है उसको निकाल के किसी और डिवाइस में यूज नहीं कर सकते। एक्सटर्नल डिवाइस मतलब अपने मान लीजिए मोबाइल में 64 GB इस मेमोरी दी हुई है इंटरनल, लेकिन इसको अपने निकाल के दूसरे मोबाइल पे नहीं लगा सकते। ये उसी बोर्ड के ऊपर सील्डेड रहती है, मतलब पेस्ट रहती है, और उसी के अंदर ही अपने को यूज करना होता है। तो ये थी अपने प्राइमरी मेमोरी का डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे एक शब्द आया है, पहले अपने कई बार ये क्वेश्चन आता है, सबसे तेज से मध्यम की ओर स्लो की ओर अपना डाटा को अरेंज करो या अपने मेमोरी का सीक्वेंस बताओ। अब यहाँ पे एक मेमोरी का नाम लिखा हुआ है आपके सामने, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो होती है रैम और CPU के बीच में यूज होती है, जिसके अंदर कैपेसिटर्स, रजिस्टर्स की सहायता से डाटा को ट्रेवल किया जाता है। कैश मेमोरी जो है कंप्यूटर के अंदर सबसे महंगी मेमोरी, मतलब इस जो सीक्वेंस दिया है आपको मैंने, कैश मेमोरी, रजिस्टर्स, प्राइमरी और सेकेंडरी, इसके अंदर सबसे महंगी मेमोरी होती है और ये फ्लो में चलती है। फ्लो मतलब निरंतर चलती है, इसमें कोई भी मेमोरी किसी भी प्रकार की डाटा स्टोर नहीं होता। ऐसे ये पानी की पाइप हो सकती की तरह अपने कह सकते हैं, जैसे टूटी में एक साइड अपने पाइप लगा दी और दूसरी साइड अपने मटके में लगा रहे हैं, तो वो उस तरह ये वर्किंग करती है। मतलब CPU जो कि अपना कल आपको मैंने प्रोसेसर बताया था, और बीच में अपने क्या लगा दी? प्राइमरी मेमोरी, रैम या रोम। अब इन दोनों में कोऑर्डिनेट करने के लिए अपने क्या यूज होती है? कैश मेमोरी यूज होती है, जो कि कैपेसिटर्स और रेजिस्टेंस, सेमीकंडक्टर मेमोरी भी इन्हें बोल दिया जाता है, और ये सबसे तेज होती है। तो सबसे तेज कौन सी आएगी? कैश मेमोरी, फिर आएगा रजिस्टर्स, फिर आएगा अपना प्राइमरी के अंदर अपने क्या आएगा? रैम और रोम, और उसके बाद आएगी सेकेंडरी। ये थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो इसके अंदर अपने ऑप्शन सारे याद करने पड़ेंगे जो कि चार्ट के अंदर दिए हुए हैं, जैसे रैम, SRAM, DRAM, PROM। ये रैम के हैं सारे के सारे टाइप, तो ये प्राइमरी मेमोरी जो है ये सारी की सारी प्राइमरी मेमोरी। इसी तरह सेकेंडरी मेमोरी का ये सारा चार्ट अपने को लर्न करना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन सोल्व आउट होगा। सबसे तेज से स्लो की ओर इसका सीक्वेंस लगाएं। तो पहले आपकी कैश मेमोरी आएगी, फिर आएगी प्राइमरी मेमोरी, फिर आएगी सेकेंडरी मेमोरी। इनके टाइप यहाँ पे नहीं लिखे हुए, टाइप आपको ऊपर वाली स्लाइड में आपको जाके देखने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे। SRAM, और ये जो अभी आपको मैंने बताया था उसकी ही हाईलाइन है। SRAM जो कि CPU की तरह वर्किंग करती है और ये फास्ट क्लॉक रेट यूज में लेती है। और सेकंड आपकी डायनामिक रैम, बार बार रिफ्रेश की जाने वाली मेमोरी। और PROM, EPROM और EEPROM ये अपने रोम के टाइप हैं, जिसके अंदर PROM जो है इसे जब बनाया जाता है तभी इसमें प्रोग्राम फीड कर दिया जाता है और इसके बाद इसमें बदलाव संभव नहीं होता। और EPROM में अल्ट्रावायलेट किरणें के द्वारा डाटा इरेज कर सकते हैं, ये चेंजिंग कर सकते हैं।
और इसके अंदर EEPROM में इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से डाटा चेंज किया जा सकता है। तो ये थी अपनी प्राइमरी मेमोरी। अब लेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो है वो है अपनी दो टाइप की रहेंगी, जिसके अंदर सबसे पहला आएगा सीक्वेंशियल एक्सेस और दूसरी आएगी डायरेक्ट एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस जो है वो अपने क्रम से चलाना, मतलब एक सीक्वेंस, मतलब जिस तरीके से डाटा राइट किया गया है उसी तरीके से उसे रीड करना, वो चीज क्या कहलाएगी? सीक्वेंशियल एक्सेस। जिसका एग्जांपल है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जांपल है, वो है अपना मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप को अगर अपने समझना चाहें तो उसे अपने इस से समझ सकते हैं। मैग्नेटिक टेप, आपको मैं डायग्राम दिखा रहा हूं। मैग्नेटिक टेप एज ए फिल्म्स की तरह होती है, जो कि अपने कैसेट्स, ऑडियो कैसेट्स और VCR की कैसेटें, इनकी अंदर अपने यूज में ली जाती है। ये ऑडियो कैसेट रील या कैमरा रील जो होती है उसे क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक टेप बोला जाता है, जो इसे अपने सीक्वेंशियल एक्सेस, मतलब क्रम से ही इसे रीड करना होता है। सेकंड आता है डायरेक्ट एक्सेस, जो कि सीधा किसी भी जगह से अपने उसे क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं, जिसके अंदर तीन कैटेगरी आती है: मैग्नेटिक डिस्क, स्टोरेज मीडिया और ऑप्टिकल डिस्क। जिसके अंदर सबसे अपने जो इजी है, पहले वो ले लेते हैं, वो है अपना स्टोरेज मीडिया। स्टोरेज मीडिया के अंदर क्या आते हैं? मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव, जो कि अपने एक्सटर्नल तरीके से यूज करते हैं उपकरणों के बीच में, कंप्यूटर के बीच में, जिसे अपने मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड यूज करते हैं, जिसे SD कार्ड बोल देते हैं, सिक्योर डिजिटल कार्ड, जिसे एक डिवाइस से निकाल के दूसरे डिवाइस में यूज किया जा सकता है। ये सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जितनी भी डिवाइसेज हैं वो सारी की सारी इसी तर्ज पे काम करेंगी, एक डिवाइस से निकाल के दूसरी डिवाइस पे इन्हें यूज किया जा सकता है। अब ऑप्टिकल डिस्क जो है अपने आती है CD और DVD। इनके भी पूरे नाम अपने को याद होने चाहिए। CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD मतलब डिजिटल वीडियो डिस्क, और दूसरा नाम है इसका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये इसके दो नाम है। और अपने मैग्नेटिक डिस्क के अंदर अपने इसके अंदर दो आती है, एक आती है फ्लोपी डिस्क, दूसरी आती है हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क के अन्य नाम में आ जाते हैं डिस्क पैक, विंचेस्टर डिस्क और HDD हार्ड डिस्क ड्राइव भी इसे बोल दिया जाता है। ये इनके बारे में अपने शॉर्ट डिटेल है। और इसकी जो है अपने ये रही इसकी अदर डिटेल्स। अब CD DVD के अंदर अपने क्या है, कई बार अपने को मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किस में कितनी कैपेसिटी रहती है। तो CD के अंदर 650 से 750 MB मतलब मेगाबाइट डाटा स्टोर किया जा सकता है। DVD के अंदर 4.7 GB से 8.5 GB डाटा स्टोर किया जा सकता है। DVD की तरह ही एक इसमें एक बड़ी डिस्क आती है, बड़ी कैपेसिटी की,
जिसे बोला जाता है ब्लू रे डिस्क, और ब्लू रे डिस्क की कैपेसिटी होती है 500 GB। और अपने SD कार्ड जिसे मेमोरी कार्ड बोलते हैं, ये अपने मार्केट में लगभग 164 GB या अपने 1 TB तक के मेमोरी कार्ड मार्केट में आ चुके हैं, तो अपने सुविधा के हिसाब से अपने उन्हें यूज करते हैं। अब CD के अंदर और DVD के अंदर ही एक डिटेल आती है, CDR और CDRW। ये R और RW का क्या मतलब है? R मतलब रिकॉर्डेबल, जिसे वन टाइम रिकॉर्ड किया जाता है और रीड कितनी बार मर्जी कर सकते हैं। इसका जो पैटर्न चलता है वो चलता है राइट वंस रीड मैनी, CDR का। और CDRW का रीराइटेबल, जिसमें डाटा अपने क्या है बार बार रीराइट कर सकते हैं, मतलब पहले वाला डाटा हटा करके दोबारा रिकॉर्ड किया जा सकता है। और ये है अपने मेमोरी यूनिट्स, जिसे आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर लें। कई बार पेपर में ये पूछ लिया जाता है मेमोरी यूनिट्स भी, 1 बिट बराबर कितना होता है, 8 बिट कितने बराबर होगा, या 1 किलोबाइट बराबर कितना होगा, 1 मेगाबाइट बराबर कितना होगा, 1 गीगाबाइट बराबर कितना होगा। तो ये अपने को याद होना चाहिए। ये अपने को याद पता होना चाहिए कितने में कितना मेजरमेंट रहता है। और फिर आता है अपना लास्ट टॉपिक है इस स्लाइड का, उसके बाद अपनी क्लास को विश्राम दे देंगे। ये है कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन कैसे जांचा जाए, चेकिंग योर कंप्यूटर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन इन विंडोज। तो कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है कंप्यूटर में जो अपनी मेमोरी यूज की गई है या ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज किया गया, मतलब जो अपने चैप्टर में रीड किया है ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के हैं और कंप्यूटर में कितनी मेमोरी है, ये मेमोरी यूज की है तो प्राइमरी कितनी है, सेकेंडरी कितनी है। अपने जो पास जो कंप्यूटर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसकी डिटेल कैसे चेक करें, तो उसके ये स्टेप्स लिखे हुए हैं आपकी स्क्रीन पे, जिसको अपने रीड करके या अपने यूज करके अपने चेक कर सकते हैं। ये जो पहला जो स्टेप है वो विंडो 10 के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, मतलब सेटिंग में जाके अबाउट पर क्लिक करते ही अपना क्या दिखा देगा, कंप्यूटर का डिटेल शो कर देगा। और वैसे अपने क्या चेक कर सकते हैं, चेक करने के लिए मेरे सिस्टम पे चेक करके बता देता हूँ। जैसे अपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद क्या लिखना है, सिस्टम सिस्टम इन्फो लिखेंगे तो ये फाइल आ जाएगी। जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो ये अपने डिटेल को अपने सामने रिप्रेजेंट कर देगा। या फिर अपने माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके और नीचे प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो भी वहां से भी अपने डिटेल को रीड किया जा सकता है भी, अपने कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेसर यूज है, इंटरनल मेमोरी कितनी है और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इंस्टॉल है। जैसे इसमें मेरे कंप्यूटर की बात करूं तो विंडो 8 इंस्टॉल है और प्रोसेसर i3, रैम 8 GB। तो ये अपने और विंडो एक्टिवेट है या नहीं वो भी यहाँ पे शो कर देता है। ये सब चीजें अपने चेक कर सकते हैं, कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं वो भी इस मेथड से। इसमें 3 मेथड होते हैं, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 जिसके अंदर अपन ने कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जाना। तो धन्यवाद और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल। और उससे पहले आपको ये फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर दोनों अच्छे से दोबारा रीड करने हैं, और क्योंकि
कल आपको जो मैं असेसमेंट दूंगा और उनमें आपके 10-10 क्वेश्चंस होंगे, आपको लिंक सेंड किया जाएगा और उसको आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को सबमिट करने हैं अपने आप करके। तो क्लास को मैं ऑफ कर रहा हूँ।